जन्माष्टमी की कथा भगवान कृष्ण के जन्म से जुड़ी हुई है, जिसे हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। यह कथा बताती है कि कैसे भगवान विष्णु ने धरती पर बढ़ते अधर्म और पाप को समाप्त करने के लिए कृष्ण के रूप में अवतार लिया। पौराणिक कथा के अनुसार मथुरा में उग्रसेन नाम के राजा का शासन था, लेकिन उनका क्रूर पुत्र कंस उन्हें बंदी बनाकर खुद राजा बन गया। कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव से कराया। जब देवकी की विदाई हो रही थी, तभी आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। यह सुनकर कंस बहुत क्रोधित हुआ और उसने तुरंत देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया। कंस ने देवकी की पहली 6 संतानों को जन्म होते ही मार डाला। जब देवकी की 7वीं संतान बलराम गर्भ में थे, तो योगमाया ने उन्हें रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया ताकि वह सुरक्षित रह सकें। इसके बाद जब देवकी की 8वीं संतान के जन्म का समय आया, तो सभी कारागार के द्वारपाल गहरी नींद में सो गए और दरवाजे अपने आप खुल गए। उसी समय चारों ओर घना अंधेरा छा गया और मूसलाधार बारिश होने लगी। रात के ठीक 12 बजे भगवान विष्णु ने अपने चतुर्भुज रूप में देवकी और वासुदेव को दर्शन दिए और बताया कि वह उनके पुत्र के रूप में जन्म ले रहे हैं। भगवान ने वासुदेव को आदेश दिया कि वे उन्हें गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया के घर छोड़ आएं, जहां यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया है। वासुदेव ने आदेश का पालन किया और टोकरी में शिशु कृष्ण को लेकर यमुना नदी पार करके नंद बाबा के घर पहुँचे। जब वासुदेव गोकुल पहुँचे, तो उन्होंने कृष्ण को यशोदा के पास रख दिया और उनकी कन्या को लेकर वापस कारागार आ गए। जब कंस को इस कन्या के जन्म की सूचना मिली, तो वह उसे मारने के लिए पहुंचा। जैसे ही उसने कन्या को पत्थर पर पटकना चाहा, वह कन्या हवा में उड़ गई और देवी दुर्गा का रूप धारण करके कंस से कहा, तुझे मारने वाला गोकुल में जन्म ले चुका है। इस घटना के बाद कंस को और भी क्रोध आया और उसने कृष्ण को मारने के लिए कई राक्षसों को गोकुल भेजा, लेकिन भगवान कृष्ण ने बचपन में ही उन सभी का वध कर दिया। इसी तरह भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में कई लीलाएं की, अधर्म का नाश किया और धर्म की स्थापना की। यही कारण है कि उनके जन्मोत्सव को जन्माष्टमी के रूप में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।